हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई एम डूइंग ग्रेट एंड आई होप आप सबकी दिवाली बहुत 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 अच्छी गई होगी। तो आज की वीडियो, जैसे कि आपने कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा, एक व्लॉग नहीं है, ये है एक फेशियल लाइक क्लीनअप एट होम वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं अपनी स्किन यानी कि ऑयली स्किन के मुताबिक एक फेशियल लाइक क्लीनअप एट होम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अब आने वाला है वेडिंग सीज़न, देवउठनी काची आने ही वाली है और अब आने वाले हैं ढेर सारे हमारे पास नए नए शादी के कार्ड्स। तो अब उसके साथ साथ हर साल इन दिनों शादियां होती ही होती हैं, तो आपके फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में किसी ना किसी के यहाँ कोई ना कोई फंक्शन तो पक्का से होने वाला है, चाहे किसी की वेडिंग एनिवर्सरी हो, किसी का बर्थडे हो या कुछ और। तो उसके लिए हमें फेशियल रेडी होना पड़ेगा। तो अगर आप भी अपने पैसे को बचाना चाहते हैं और घर पे ही पार्लर लाइक ग्लो पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी घर ही बैठे क्लीन अप कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। So for the first step of this cleanup, first you have to tie your hairs with this kind of hair band, क्योंकि इसको करने में लगभग 30 to 35 मिनट्स का टाइम लगेगा। इसके बाद मैंने अपना फेस गीला कर लिया है और अब मैं क्लीन एंड क्लियर के फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करूँगी। आपको ये बहुत ही जेंटल हैंड से करना है। मैंने थोड़े स्पीड ज़्यादा कर दी है क्योंकि बहुत लंबी हो गई थी वीडियो, तो लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से किया है। अपनी नेक को, अपने नोज़ के कोनों को, अपने चिन एरिया को अच्छे से आपको सर्कुलर मोशन में क्लीन करना है। जितना आप रेगुलरली अपने फेस वॉश में टाइम लगाते हैं उससे 1 या 2 मिनट ज़्यादा ही लगाने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि सारे पोर्स जो हैं वो अच्छे से खुल जाएंगे। आप कुछ फेशियल स्टेप्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि थोड़े से ओपन पोर्स हो जाएं, तो जिससे कि जो ब्लैक हेड्स हैं, जो डर्ट और डस्ट ऑयल अगर आपके पोर्स में जमा हो गई है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो इसको अच्छे से 1 या 2 मिनट तक आपको क्लीन करना है। तो यहाँ हो गया है मेरा फेस वॉश। अब मैं सेकंड स्टेप के लिए यूज़ करने वाली हूँ सिंपल कंपनी का क्लियर पोर स्क्रब। तो ये जो स्क्रब है ये बहुत ही अच्छा है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी, और इसमें जो पार्टिकल्स हैं, स्क्रबिंग पार्टिकल्स, वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट हैं। हमें कभी भी मोटे पार्टिकल्स वाले स्क्रब को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे ओपन पोर्स हो जाते हैं जो कि बहुत ही गंदे लगते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड हाथों से, जैसे हमने फेस वॉश किया था उससे भी बहुत ही माइल्ड हाथों से हमें स्क्रबिंग करनी है, जैसे कि हम किसी बेबी की स्किन को मसाज कर रहे हो, क्योंकि स्क्रबिंग से ही सारे जो एक्ने, ऑयल और डर्ट होता है वो हमारी स्किन से बाहर आता है। और साथ ही साथ अगर हम ज़्यादा हार्श हाथों से स्क्रबिंग करेंगे तो क्या होता है कि रेडनेस हो जाती है फेस पे और कभी कभी ब्रेकआउट भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से दाने हो जाते हैं। तो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा पिगमेंटेड एरिया है, ये ज़्यादा आपको एक्ने है, तो मुझे नोज़ पे और चिन एरिया पे बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं, इसलिए मैं वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस देती हूँ स्क्रबिंग करते हुए। तो आपको बहुत ही माइल्ड हाथों से कुछ फेशियल स्टेप्स का यूज़ करते हुए आपको सर्कुलर मोशन में ही स्क्रबिंग करनी है। तो स्क्रबिंग आपको 2 से 3 मिनट्स ही करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि ज़्यादा करने से रेडनेस हो जाएगी। तो देखिए जो मैं फेशियल स्टेप्स यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही इजी हैं करने, आप अपने हाथों से कर सकते हैं। वैसे कई लोग कहते हैं कि पार्लर वाली के हाथ से ही अच्छे से होता है, नहीं, हम अपने हाथ से भी अगर अच्छे से करेंगे तो हो जाता है, अच्छा ग्लो आ जाता है। तो ये देखिए आप अपने आइज़ के अराउंड, चिक्स पे, चिन पे और नोज़ के अराउंड सभी जगह अच्छे से आप इसको स्क्रब कीजिए। और अगर थोड़ा ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा अपने हाथों में पानी लेकर भी इसको दोबारा गीला कर सकते हैं। तो बहुत ही माइल्ड हाथों से आपको स्क्रबिंग करनी है अपने फेस की। तो स्क्रब करने के बाद अब मैंने कर लिया है अपना फेस वॉश। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई है। पोर्स को ओपन होने के बाद क्या होता है, स्किन एकदम सॉफ्ट और सप्पल हो जाती है और आपको क्लीन भी महसूस होने लगता है।
तो अब मैं करूँगी अपनी फेस की शेविंग। जी हाँ, ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस रेज़र को आपको काफ़ी केयरफुली यूज़ करना है। तो इसको हम इस तरह से कुछ पकड़ेंगे जैसे एक पैन पकड़ते हैं, और सबसे पहले मैं अपनी साइड बर्न्स जैसे कि यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगी करना। तो इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा आपके जो हेयर्स होते हैं फेस के ऊपर वो निकल जाते हैं। देखा, आपको निकलते हुए दिख भी रहे होंगे ब्लैक ब्लैक से हेयर। तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, जिससे कि आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है। और आप कोई भी प्रोडक्ट इस पर अप्लाई करते हैं, रोज़ मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाते हैं, तो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, तो ये डेड स्किन भी है और हेयर्स भी हैं जो मेरे फेस पर थे, तो ये इससे बिल्कुल निकल गए हैं। तो अब मैं ऐसे ही अपना फेस पूरा का पूरा शेव कर लूँगी इससे। तो फेस शेव करने से आपको 2 फ़ायदे होते हैं। पहला तो आपको ब्लीच का यूज़ नहीं करना पड़ता। जो ब्लीच में उसका जो एक्टिवेटर होता है वो स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। शॉर्ट टर्म में तो आप उसको कभी-कभी वैसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। वो बहुत ही ज़्यादा एजिंग करता है, जल्दी क्विक एजिंग करता है, और उससे रिंकल्स भी बहुत जल्दी आते हैं। तो हमें ब्लीच का यूज़ नहीं करना चाहिए। वंस इन अ वाइल इज़ ओके, बट लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ शेविंग करने से क्या होता है कि जो आपकी स्किन पर डेड सेल्स जो जमा हो जाते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, जिससे कि कोई भी मॉइस्चराइज़र आप अपने फेस पर अप्लाई करते हो या कोई भी सीरम वगैरह जो आप डे नाइट लगाते हो, वो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कितने ज़्यादा हेयर्स हो गए थे। वैसे मैंने ये सब क्लीन अप करवा चौथ पे ही किया था, लेकिन 15-20 डेज़ हो गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा डेड स्किन इकट्ठी हो गई थी, तो वो मैंने सब अब क्लीन कर दी। तो इसके बाद अब मैं लगाने वाली हूँ ये प्लम का मिस्ट, क्योंकि अब जो है मेरी स्किन अच्छे से ओपन पोर्स हो गए हैं, तो अब उसके ऊपर मैं जो भी चीज़ लगाऊंगी वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। और डेड स्किन हटाने के बाद थोड़ी ड्राइनेस आ जाती है, तो ये मेरी स्किन को हाइड्रेट भी कर देगा। तो इसको अच्छे से एक स्प्लैश दे के अपने फेस पे आप इसको डैब डैब करके स्किन में एब्जॉर्ब करा लीजिए। इसके बाद आप इस तरह की एक पिन मिलती है मार्केट में, मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं, बट ये एक्ने रिमूव करने के लिए होती है। पार्लर में भी इससे ये एक्ने निकाले जाते हैं, तो मैंने भी ये घर में ले रखी है। तो इससे आप अपने नोज़ के साइड में और चिन एरिया में या जहाँ भी आपको कोई एक्ने दिख रहे हैं, वाइट हेड्स दिख रहे हैं, ब्लैक हेड्स दिख रहे हैं, तो ये उससे आप आसानी से निकाल सकते हो। स्क्रबिंग करने के बाद क्या होता है, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, तो ये आराम से निकल जाते हैं। तो इससे एकदम पार्लर लाइक ग्लो आ जाता है। और अगर नेक्स्ट डे तक तो बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाएगा। तो अगर आपको कहीं जाना है तो आप एक रात पहले इस क्लीनअप को कीजिए, आपको आई एम श्योर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और इसके बाद आप मेकअप अच्छे से कर पाएंगे। इससे सारे के सारे ब्लैक हेड्स, देखिए वाइट हेड्स मेरे बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से त्यौहार वगैरह की वजह से मैं अपनी स्किन का ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा वाइट हेड्स हो गए थे। देखिए ये इससे एकदम निकल गए हैं। मैं ज़्यादा अपने जहाँ पे बहुत ज़्यादा है बस वहीं से निकालती हूँ, ज़्यादा अपनी स्किन को छेड़छाड़ी नहीं करती हूँ, क्योंकि टीनेज में मेरे को बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी पहले से ही ओपन पोर्स हैं, तो मैं उन्हें बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। तो जहाँ नीडेड है बस मैं वहीं यूज़ करती हूँ। इसके बाद अब मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी ये पॉन्ड्स का चारकोल का क्ले मास्क। ये बहुत अच्छा है और ऑयली स्किन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो बस मैं इसको इवनली अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर दूँगी और 10 मिनट्स के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। देखिए 10 मिनट्स के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। हमें इसको पूरा ड्राई नहीं होने देना है, क्योंकि वो ड्राइनेस करता है, तो सेमी ड्राई में मैं इसे वॉश कर लूँगी। तो फेस पैक वॉश करने के बाद अब मैं लगाने वाली हूँ इसके ऊपर शीट मास्क। यस, शीट मास्क आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं उनमें, क्योंकि बहुत ही सारा अमाउंट में सीरम होता है जो एक साथ आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मेरे पास ही ये नायका का लेमन ग्लोइंग स्किन शीट मास्क, इसमें बहुत सारा सीरम होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा दबा के निकालती हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा सीरम है वो पैकेट में ही रहे, ताकि मैं उसको बाद में यूज़ कर सकूँ। तो बस अब मैं ये शीट मास्क अपने फेस पर अप्लाई करूँगी और इसको 15-20 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। इतने मैं कुछ चाय वाय पीऊँगी, रेस्ट करूँगी। तो देखिए 15-20 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए, आप अपने कुछ काम भी कर सकते हैं, और इसके बाद देखिएगा आप मेरे चेहरे का ग्लो। जिसमें एक्स्ट्रा सीरम होता है वो अपने आप हाथ वगैरह पे लगा सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा सीरम पैकेट में बच गया उसे तो आप बाद में यूज़ कर ही सकते हैं। हैप्पी हैलोवीन।
तो गाइस मुझे शीट मास्क लगाया कुछ 10 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसको रिमूव करूँगी। आपको इसे हमेशा ऊपर की तरफ रिमूव करना होता है। और ये देखिए मेरी स्किन में कितना ग्लो आ गया है। तो इस शीट मास्क को मैं भी रख देती हूँ। और ये जो सारा सीरम है वो आपको डैब डैब करके अपनी स्किन के अंदर ही एब्जॉर्ब करना है। इसके अंदर अभी पैकेट के अंदर बहुत सारा सीरम बचा हुआ है, तो अगर आप और लगाना चाहते हैं तो इसमें से ले सकते हैं, वरना आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब कभी भी आप रेडी होने से पहले आप इस सीरम को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बिफोर और आफ्टर में आपको कितना फ़र्क दिखाई देगा मेरे फेस में। बहुत ज़्यादा क्लीनिंग हो गई है। कैमरे में शायद इतना अच्छा पता नहीं चल रहा है, लेकिन रियलिटी में मेरा फेस बहुत ही साफ़ हो गया है, शाइनिंग भी आ गई है। तो चाहे तो आप इस स्टेप पे रुक सकते हैं, लेकिन मैं ये सब कुछ सील करने के लिए बस इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र और अप्लाई करूँगी। तो जो हमारा 3 स्टेप होते हैं CTM, लाइक क्लिंस, टोन एंड मॉइस्चराइज, और बीच में सीरम भी होता है। तो क्लिंस तो हमने कर ही लिया है, टोनर हमने प्लम का लगा लिया था, सीरम हमने लगा लिया है, और अब हम बस मॉइस्चराइज करेंगे। तो मैं यूज़ करूँगी प्लम का मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र। बस इसको हल्के हल्के हाथ से अपनी स्किन में अच्छे से डैप कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इसमें कोई DIY होम रेमेडी टाइप का क्लीनअप शेयर करने वाली हूँ, बट नो। DIY होम रेमेडीज़ टाइप के जो क्लीनअप होते हैं वो अच्छे होते हैं, नो डाउट, बट वो जो ग्लो देते हैं वो बहुत धीरे धीरे देते हैं। मतलब कि एक यूज़ में कोई ग्लो नहीं आता, आपको कम से कम 4 या 5 बार उनको यूज़ करना पड़ता है, तभी आपको कोई विजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसीलिए जो आज का क्लीनअप है वो मैंने इन बाज़ार के प्रोडक्ट से किया है। आप एक बार इनमें इन्वेस्ट कर दीजिए, ये बहुत लंबे चलते हैं। जैसे कि जो मेरी स्क्रबिंग की ट्यूब थी वो मैं ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, और अभी उसके अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट है जो कि मैं आगे यूज़ कर सकती हूँ। तो इस क्लीनअप के लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये क्लीनअप करना है तो अगर जितना ज़्यादा हो सके आप इसको रात को ही कीजिए, क्योंकि रात को करने से क्या होगा कि आप इसे करने के बाद सो जाइए तो आपकी स्किन को जो सारे के सारे आपने उसके ऊपर सीरम एंड मास्क वगैरह लगाया है उनको अच्छे से एब्जॉर्ब करके आपकी स्किन को रिपेयर होने का टाइम मिलेगा, जिससे कि सुबह तक बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। सेकेंड पॉइंट है कि आप लोग इस क्लीनअप को करने के बाद गैस का काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए हम बाज़ार में भी फेशियल करवाने जाते हैं तो वहाँ पर भी जो पार्लर वाली होती हैं वो हमें सजेस्ट करती हैं कि आप धूप में मत निकलिए या फिर गैस का काम मत कीजिए। तो ऐसे ही अगर आपने घर पे इतनी मेहनत करी है, इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करी है, तो आप उसको कुछ तो फ़ायदा उठाइए ना। तो आप 1-2 घंटे हो सके तो प्लीज़ गैस का काम कुछ मत कीजिए, अपने घर का बाकी काम आप कुछ भी कर सकते हैं, बट गैस के आगे, हीट के आगे आपको नहीं जाना है। थर्ड पॉइंट है कि इस क्लीनअप को करने के बाद आपको एटलीस्ट 12 आवर्स तक कोई भी फेस वॉश अपने फेस पे नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा चिपचिपा लगता है या आपको फेस वॉश करने का मन है, आप बाहर से कहीं से आए, धूल मिट्टी फील हो रही है, तो आप पानी से इसको वॉश कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर हम जल्दी से फेस वॉश कर लेते हैं, फेस वॉश से कर लेते हैं साफ़, तो क्या होता है कि जो फेस पे जो सीरम हमने लगाया वो बिल्कुल वॉश ऑफ हो जाता है, जिससे क्या होता है कि स्किन को रिपेयर होने का टाइम नहीं मिलता है। फोर्थ पॉइंट है कि आप इस वाले क्लीनअप को, जिसमें कि मैंने फेस शेविंग भी करी है, सीरम मास्क भी लगाया है, तो इसको आप 15 डेज़ में एक ही बार कीजिए। क्योंकि बार बार फेस शेविंग करने से क्या होता है कि यहाँ पे ओपन पोर्स होने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और साथ में ही ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। क्योंकि ज़्यादा अगर हम अपनी स्किन पे से जो डेड स्किन है उसको शेड कर देंगे तो उससे क्या होगा, ड्राइनेस हो जाएगी और पैची पैची फ्लेक्स हो जाएंगे आपके स्किन पे। इसलिए आप इस वाले क्लीनअप को 15 डेज़ में एक बार कीजिए। अगर आपको रेगुलरली ऑयली स्किन के लिए क्लीनअप करना है
तो आप सिर्फ क्लीन करके, स्क्रब करके और पैक लगा सकते हैं। वो आप हर हफ्ते आपको करना ही चाहिए टू गेट दिस ग्लोइंग स्किन। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आया है। मैंने अपने फेस पर कोई भी मेकअप नहीं लगाया है, बस काजल और लिपस्टिक लगाई है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने इस चैनल के लिए, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय एंड स्टे ब्यूटिफुल।